आज हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेटर्स के डॉक्टर और उनके फिटनेस गुरु। हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी। आप पर सबसे पहला आरोप ये है, हाँ जी, आप सुवराज सिंह की शराब नहीं छुड़ा पाए हैं। हाँ जी, हाँ जी। बल्कि आलम तो अब ये है कि वो खेलते हुए भी मैदान में शराब पीकर आता है। और इसका जिम्मेदार है गोनी। वो कैसे? भाई गोनी बार बार सूरज से कहता रहता है कि भी अगर मैच जीतना है तो टाइट फील्डिंग रखनी है। वो ड्रिंक करता जाता है, ड्रिंक करता जाता है। जब फुल टाइट हो जाता है तो फील्डिंग के लिए ग्राउंड में उतरता है और ऐसे घूमाता है ग्राउंड में, भाई मैं एकदम टाइट हूँ, फील्डिंग करवा लो, मैं टाइट फील्डिंग करूंगा। आप नरेंद्र सहवाग को बहुत ही सुस्त खिलाड़ी मानते हैं। हाँ जी। ये क्या चक्कर है? जी वो बैटिंग के लिए उतरता है ग्राउंड में, 1 2 रन 3 रन तो लेते ही नहीं, पहुंचते चौके छक्के चौके छक्के। दौड़ना नहीं पड़े, स्ट्रगल नहीं करना चाहिए, कंजूस कहीं का, सुस्त। अब आप पर अगला आरोप ये है, हाँ जी, कि आप सुरभजन सिंह के घर पे उनका इलाज करने गए। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन आपने वहां पे कुछ ऐसा नजारा देखा जिसको देखकर आप वहां से भाग निकले। मैं जी सुरभजन के घर गया, उसको 105 बुखार आया हुआ था, लेकिन उसके दोस्त उसको छोड़ के सब भांगड़ा पा रहे हैं। अब भांगड़ा डांस करते करते कह रहे हैं पाजी ने चलो कहीं तो सेंचुरी बनाई, कहीं तो सेंचुरी मारी पाजी ने। है जी। आज हमारे बीच एक ऐसे राइटर मौजूद हैं जिनकी किताब जंगली जानवर और नेता मान्यवर इस पर बैन लग चुका है। हाँ तो मिस्टर उत्तपा सांबर स्वामी, वड़क्कम। आपने अपनी किताब में नेताओं को जानवर कहा है, क्यों? ये नेता लोग कभी भी ये डाली से वो डाली बोलेगा तो ये दल से वो दल, वो दल से वो दल, उधर अगर जास्ती फायदे तो उधर जंप करते हैं। किसी ने दूर से अच्छा फ्रूट दिखाया तो वो दल, और मौका मिला तो गुलाटी मार के अपने दल में वापस आते। तो ऐसा सब हरकत करने वाले को अभी अभी क्या बोलेगा? बंदर। एग्जैक्टली। आपने नेताओं को बंदर कहा। एग्जैक्टली। लेकिन आप मुझे यह बताइए कि आपने उनको जिराफ क्यों कहा? ये जिराफ की तौहीन है। अब मेरा मतलब है कि ये नेताओं की तौहीन है। हमारे नेता लोग जब हाइट पर होता है तो एकदम जिराफ की माफिक बिहेव करते हैं। नीचे वाला तुम्हारे नेता को बोलता है, रिक्वेस्ट करते हैं, सब एक रिक्वेस्ट है साहब, सब हमारे एक बात सुनो, हमारा एप्लीकेशन ले लो साहब। लेकिन नेता लोग नीचे वाले को देखता नहीं, एकदम जिराफ की माफिक ऐसा ऊपर चलता है, ऐसा ऊपर ही ऊपर देखता है, एकदम जिराफ के माफिक। आपने नेताओं को भालू भी कहा। अभी भालू तो सिर्फ सर्दियों में सोते हैं, पर अपने देश के जो नेता लोग हैं वो सदियों तक सोते हैं, कभी कुछ काम नहीं करते। अभी क्या तकलीफ है? आज हमारे साथ अदालत में है खेल मंत्री यादव जी। आप पर आरोप है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए कोई भी तैयारी नहीं चल रही है। इतनी तैयारी तो कभी नहीं हुई, और आपको जानकर खुशी होगी कि खिलाड़ियों के लिए पैंट शर्ट जूते मोजे टोपी उसके लिए स्पॉन्सर अभी से मुझे मिल गया है। यहाँ तक कि मेरा ड्राइवर, मेरा माली, मेरे नौकर, वो सब वर्ल्ड कप के लिए फॉरेन जा रहे हैं, उनकी टिकटें बुक हो गई हैं। एक मिनट, ये आपके साथ नौकर और माली क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनके पास पासपोर्ट है। जी, आप पर अगला आरोप ये है कि आप पाहुल द्रविड़ को नापसंद करते हैं। आप ये कहते फिरते हैं कि उनकी सेंचुरी 65 साल के बाद होगी। पाहुल द्रविड़ की अभी उम्र क्या होगी? 35 साल। 35 साल। वो 65 के बाद 100 का होगा, तो सेंचुरी तो 65 के बाद ही हुई। देखिए यादव जी, आप पर अगला आरोप ये है, जब अभिनव बिंद्रा ओलंपिक में चाइना से गोल्ड मेडल जीतकर लाए थे तो आप उनसे कुछ ज्यादा खुश नहीं थे। बंदूक चलाकर गोल्ड लाने के लिए इतनी दूर जाने की क्या जरूरत थी? ये तो अपने देश में गली गली में रोज होता है, आप अखबार नहीं पढ़ते। और गोल्ड आया कौन सा? चाइना मेड। आज हमारी अदालत में पेश है मशहूर पेंटर A.M. हुसैन जी, और इन पर यह आरोप है कि ये कभी चप्पल नहीं पहनते। क्या आपको चप्पलों से नफरत है? क्या नफरत है? मैंने पूछा कि क्या आपको चप्पलों से नफरत है? उतनी नहीं जितनी कपड़ों से नफरत है। जी? आपने हमारी पेंटिंग्स देखी होंगी। जी नहीं। गरीब देख भी नहीं पाता है, तो आप देखेंगे चित्रों ने बेशक चप्पल पहने होते हैं लेकिन कपड़े नहीं पहने होते। हुसैन जी, आप पर अगला आरोप यह है कि आपकी पेंटिंग्स बहुत ज्यादा महंगी होती हैं, फिर भी लोगों की समझ में नहीं आती। भाई लोग अगर इतने समझदार होते तो मेरी पेंटिंग्स इतनी महंगी क्यों खरीदते? आप कतर क्यों जा रहे हैं? मैं कतर जा रहा हूं अरबों में खेलने के लिए। हुसैन जी, ये आप क्या बना रहे हैं? मेरी भी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आप देखिएगा
ये बिकेगी बहुत महंगी। कोर्ट में लाया है, अच्छा है। अरे कौन लेके आया मेरे को कोर्ट में? काय को लाया? काय को लाया? कौन जज है? अच्छा है, नमस्ते नमस्ते। पूछो, क्या पूछना है पूछो। आपके इसी पागलपन की वजह से आप पर यह आरोप लगता है कि प्रोड्यूसर्स आपको आपकी फिल्मों से बाहर निकाल देते हैं। क्या यह बात सच है? अरे जो प्रोड्यूसर मुझे साइन करता है, बाद में अपनी फिल्म से मुझे निकाल देता है, उसका साइनिंग अमाउंट में वापस नहीं करता। अभी तुम बोलो पागल कौन है? कौन है? आपके पास एक भी फिल्म नहीं है। ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन। अभी बोलता है कि सब प्रोड्यूसर मुझे अपनी फिल्म से निकालते हैं, अभी बोलता है फिल्म नहीं है। पागल है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपने प्रताप झा की अगली फिल्म इसलिए छोड़ दी क्योंकि उसमें आपकी दोनों टांगों को बेकार दिखाना था। पागल हो गया है प्रताप झा, पागल हो गया। अरे अपनी आने वाली फिल्म में मेरी दोनों टांगे खराब दिखाना चाह रहा था। अरे कम से कम मेरी एक टांग साबुत रखना चाहिए था। अरे सबको मालूम है कि मैं डायरेक्टर के काम में टांग अड़ाता हूँ। अरे इससे अच्छा तो कलम वाली बाई समझती है। कलम वाली बाई को बुलाओ। ना ना, यहाँ कलम वाली बाई नहीं है, यहाँ कलम वाले बाबा हैं। आज हमारे साथ है मिस्टर ओबामा। Yep, you're right, Mr. Rickett. You ask anything what you want. मिस्टर ओबामा, आप पर इल्जाम है कि आपकी जो पॉलिसी थी वो सारी नाकाम साबित हुई है, जबकि आपसे पहले जो प्रेसिडेंट थे मिस्टर बुश, उन्होंने देश की तरक्की के लिए बहुत कुछ किया है। बुश ने कंट्री के लिए बहुत कुछ किया है, बट कोइंसिडेंटली वो कंट्री अमेरिका नहीं बल्कि पाकिस्तान है। यू नो दैट? सर, आप पर यह भी इल्जाम है कि आप ओसामा को पकड़ने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ओह नो नो मिस्टर एडवोकेट, ओसामा को पकड़ने के लिए मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ। जैसे? मैं इंडियन पुलिस के टच में हूँ। आपको इंडियन पुलिस पर इतना ज्यादा भरोसा है? ऑफ कोर्स, इंडियन पुलिस वर्ल्ड में नंबर 1 है जुर्म कबूल करवाने के लिए। जिसने जुर्म नहीं किया उसको भी मार मार के, छितर मार मार के कबूल करवाएंगे। तो मैं भी किसी को पकड़ के मेरे सामने लाएंगे और बोलेंगे यही ओसामा है, यही ओसामा है। आज हमारे साथ कटघरे में मौजूद हैं नेता बुलाकी राम जी। बुलाकी राम जी, आप पर सबसे पहला आरोप यह है, इनकम टैक्स वालों ने बोला था कि या तो 5 करोड़ का टैक्स दो या फिर जेल जाओ। आपने यह दावा किया था कि आपके पास कुछ ऐसे लोग हैं जो 2 दिन में 5 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा कर लाएंगे। बराबर है। और आपने यह भी बोला था चंदा इकट्ठा नहीं हुआ तो आप सरेआम अपने आप को पेट्रोल छिड़ककर आग लगा देंगे। बराबर है। चंदे में कुछ इकट्ठा हुआ? अरे इकट्ठा हुआ ना, एक ड्रम पेट्रोल। ऐसा रेपुटेशन है मेरे एरिया में। आप ये दावा करते फिरते हैं कि इंडिया में ई बिजनेस आपने स्टार्ट किया है। अरे बाबा, पहले मेरे सामने कोई भी फाइल आता था, मैं लिखता था नॉट अप्रूव्ड। बाद में मेरे को आइडिया आया कि ई बिजनेस स्टार्ट करने का, तो नॉट के आगे मैं ई लगाया, तभी फाइल में लिखता है मैं नॉट अप्रूव्ड। देखिए नेताजी, आप पर यह भी आरोप है कि आपने पेट्रोल की कीमत 5 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी है। हमको 5 रुपए पर लीटर बढ़ाने का नहीं है, 2.5 रुपए बढ़ाने का है। तो पहले 5 रुपए बढ़ा देने का, अब पब्लिक तोड़फोड़ चालू करेगी, जलाओ घेराओ पथराओ ट्रेन मीना में आग भी लगाई। बाद में 2.5 रुपए कम कर देने का, पब्लिक खुश, मैं पहले से खुश।